हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व इज द मेन नर्व ऑफ आर्म है, एंटीरियर कंपार्टमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म पढ़ाया था और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म भी बताया था। ठीक है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मेन नर्व जो है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है। और ये नीचे देखो लेटरल कार्ड की ब्रांच है, ऊपर से लेटरल कार्ड से ब्रांच बनी है, आर्म को सप्लाई किया है। और ये एल्बो के लेवल के ऊपर 2 सेंटीमीटर अबो ये एल्बो को पियर्स करती हुई एल्बो के लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई क्यूटेनियस ब्रांच बनाती है, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ, है ना, फोर आर्म। ठीक है, तो ये आगे से रन करती है। ठीक है, रूट वैल्यू इसका अगर हम देखें तो लेटरल कार्ड की ब्रांच है तो C5, C6, C7 इसकी रूट वैल्यू है। अब इसके अंदर जो मेन चीज होती है किसी भी नर्व के अंदर, तो उसमें कोर्स एंड रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो कोर्स एंड रिलेशन के लिए अगर आपको मेरा कल का लेक्चर अच्छे से याद होगा तो आपको ये मसल्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। तो कोर्स एंड रिलेशन में हमको इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनेगा ये डायग्राम? देखो, ये है अपना स्केपुला, कोरियोकाइड प्रोसेस, इज इट क्लियर? ये हमको यहाँ पर इसी की जरूरत है सिर्फ अभी फिलहाल, और मैं आपको शॉर्ट में बना के बताऊंगा, है ना। ये हमारी पेक्टोरलिस माइनर है, कोरियोकाइड प्रोसेस में इंसर्ट होती है। पेक्टोरलिस माइनर मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन, इज इट क्लियर? ये हमारी पेक्टोरलिस माइनर है। टिप ऑफ द कोरियोकाइड प्रोसेस से ब्रेक कोरे को ब्रेकियलिस मसल निकलती है हमारी, है ना। अब इसी को पियर्स करके ये जो हमारी मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है, इसी को पियर्स करके आर्म के अंदर एंट्री मारती है। ठीक है, ये हमारी कोरे को ब्रेकियलिस, मैंने थोड़ी सी गैप इसलिए बनाई है, यहाँ से अंदर आएगी मसल नर्व, सॉरी, है ना। और बाइसेप्स का भी जो दो हेड होते हैं, तो शॉर्ट हेड हमारा टिप ऑफ द कोरियोकाइड प्रोसेस से, लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से है ना। तो ये हमारी बाइसेप्स, ऐसे ठीक है, ये बाइसेप्स है ना। तो बाइसेप्स ऊपर की तरफ होती है और इसके नीचे होता है ब्रेकियलिस, है ना। मैंने बाइसेप्स को बीच में से काट दिया है, मैं सैंडविच टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप इसको समझ सकें कि जो हमारी नर्व है कैसे चलती है। बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियलिस के बीच में चलती है, जैसे सैंडविच होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का टुकड़ा ये है और बीच में मसाला रख दिया, इसके ऊपर एक ब्रेड ये रख दी, ये सैंडविच बन गया। तो ये हमारी नर्व चली, ये हमारी नर्व है, ये ऐसे करके चलेगी, ये इसका कोर्स रहेगा। तो मीडियल से एंट्री मारी और लेटरल से निकल गई और एल्बो के वहां जाके लेटरल क्रॉस हुए और फोर आर्म को लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच बना के, लेटरल क्यूटेनियस नर्व बन के आप फोर आर्म, इसने वहां की पूरी स्किन को सप्लाई किया। इज इट क्लियर, है ना। अब इसके ऊपर मैं बना देता हूं आपको। देखो, ये यहाँ से लेटरल कार्ड है पेक्टोरस माइनर के नीचे से, और ये बनी आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और यहाँ से निकली। इज इट क्लियर? और ये कहाँ गई? ब्रेकियलिस के नीचे से ये निकली ऐसे, और यहाँ से ये निकल जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मैं आपको एक ब्लू कलर से बना देता हूं, ब्रेकियलिस। ये ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस के ऊपर पड़ी है ये, ठीक है, इसलिए वो क्लियर दिख रही है हमको। लेकिन मैंने यहाँ से एक टुकड़ा जो हटाया है वो बाइसेप्स ब्रेकियाई का हटाया है, ताकि आपको ब्रेकियलिस अच्छे से दिखे। ये देखो, मैं चाहता तो ब्रेकियलिस पूरी बना देता, बट मैंने यहाँ पे आपको इतना ब्रेकिल बाइसेप्स ब्रेकियाई बना के छोड़ दिया, ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया काट के, और यहाँ से नीचे वाला बाइसेप्स ब्रेकियाई बना दिया, है ना। इज इट क्लियर? और ये नर्व यहाँ से निकल गई, ये यहाँ से बाहर आ गई एल्बो के 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो, और फिर फोर आर्म के लेटरल एस्पेक्ट को एज ए लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बन के इसने सप्लाई कर दिया। ये इसके कोर्स एंड रिलेशन को ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए, बस ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इज इट क्लियर? ये देखो डायग्राम में दिख भी रहा है हमको, ये सारे नाम भी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई, लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये कोरियोकोब्रेकियलिस है, पेक्टस माइनर है, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है, ये ब्रेकियलिस मसल है, और लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म है। इसके कोर्स में कैसे चलेगी कि मस्कुलोक्यूटेनस नर्व एंटर्स इन फ्रंट ऑफ द आर्म बाय पियर्सिंग द कोरियोकोब्रेकियलिस, पियर्स करते हुए अंदर आई है। सेकंड पॉइंट में लिख देना इन आर्म, आर्म में क्या हुआ ये कि इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, नीचे की तरफ चली और लेटरली जाएगी, ठीक है, बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकिया एंड ब्रेकियलिस। फिर उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट एंड्स बाय पियर्सिंग द डीप फेशिया 2 सेंटीमीटर अबव द बैंड ऑफ फोरआर्म, यानी एल्बो। इतना याद नहीं रहता, एल्बो लिख देना आपने कि 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो डीप फेशिया को पियर्स करते हुए ये बाहर निकलती है, एंड इट रन्स फर्दर एज ए लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म, और लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म
के रूप में ये आगे बढ़ती है। रिलेशन देखें तो रिलेशन में सिर्फ आपने एक्जिला के अंदर लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला में इसका रिलेशन बता देना, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए कि एंटीरियरली पेक्टोरलिस माइनर है। देखो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने पेक्टोरलिस माइनर को इसके ऊपर बनाया है। तो इन लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला पेक्टोरलिस माइनर के एंटीरियर में है, पोस्टेरियरली सबस्केपुलरिस है, आपको पता है कि सबस्केपुलर मसल भी होती है। देन मीडियली एक्सिलरी आर्टरी हो जाएगी इस साइड में, और लेटरली कोरेकोब्रेकियलिस मसल हो जाएगी। ये इसका रिलेशन हो जाएंगे। और एंड आपने बता देना भाई एंड तो ये 2 सेंटीमीटर ऑफ द फेशियल से करती है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके ब्रांचेस, कि कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांचेस के अंदर इसके अंदर हम देखेंगे कि मस्कुलर ब्रांच होती है, क्यूटेनियस ब्रांच होती है, आर्टिकुलर ब्रांच होती है और कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है। 4 तरीके से इसके हम ब्रांचेस को पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर ब्रांच के अंदर अगर आपको याद है मैंने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के अंदर एक बीबीसी करके बताया था, है ना। ये 3 मसल्स को सप्लाई करती है, बीबीसी, है ना। कौन सी 3 मसल्स हैं ये देखो, बी फॉर ब्रेकियलिस, बी फॉर बाइसेप्स एंड सी फॉर कोरेकोब्रेकियलिस। बीबीसी करके आपको याद रख लेना है, इजीली है। तो तीनों एंटर कंपार्टमेंट मसल को सप्लाई करती है। देन क्यूटेनियस ब्रांच को तो आपको पता है कि लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ नर्व ऑफ फोरआर्म बनाती है। आर्टिकुलर में एल्बो जॉइंट है, आर्टिकुलर मतलब जहां जॉइंट है तो जॉइंट कौन सा है, एल्बो है, तो एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी यहाँ पर। कम्युनिकेटिंग ब्रांच इसके साथ साथ जो रन कर रही है दूसरी नर्व्स, उसके अंदर अपनी कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी दे सकती है, नेबरिंग नर्व्स को। ठीक है, अप्लाइड अगर इंजुरी होती है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व को तो क्या क्या हो सकता है, पुअर सुपिनेशन हो सकता है। जो जो फंक्शन है आपके तीनों के बीबीसी के वो आपने उसके अंदर थोड़ा सा कमजोरीपन आ जाएगा, है ना। दिन पेरेस्थेसिया मतलब सुन्नपन हो जाएगा कहां पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म के अंदर, और फ्लेक्शन जो है एल्बो के ऊपर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो वीक फ्लेक्शन एट द एल्बो। ठीक है, तो इट इज सफिशिएंट एंड मोर अप्रोप्रिएट, है ना, किसके लिए कि हम अगर एग्जाम के अंदर आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो हम इतना लिखेंगे हमें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।